So students, in the last classes we discussed about certain cases of shift in demand curve, that how the demand curve shifts because of changes in different determinants of demand other than own price of the commodity. So today we are going to discuss something very much important and related to the topic of shift in demand curve and movement along a demand curve. Let us start the topic. Under the heading of how does the price of related good affects the demand of a commodity, we did two case studies, case of substitute goods and case of complementary goods. Now today I am going to tell you something really very important. अब देखिए, जब हमने सब्सटीट्यूट गुड्स का केस किया था, सब्सटीट्यूट गुड्स कौन सी हैं? द गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन एंड अदर, जो एक दूसरे की जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं. द एग्जाम्पल्स फॉर दिस कैन बी पेट्रोल कार एंड डीजल कार, कोक एंड पेप्सी, इंक पेन एंड बॉल पेन. दीज आर द केसेस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स. अब हमने सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में कोक और पेप्सी का एग्जाम्पल लिया था. वी डिड दैट हाउ the increase in the price of coke results in increase in demand of Pepsi. जब कोक और पेप्सी सब्सटीट्यूट गुड्स हैं, जब कोक का प्राइस इंक्रीज होगा ना तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी. अब इसमें होता क्या है कि कोक का प्राइस इंक्रीज होता है तो कोक की डिमांड कम हो जाती है. ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या हम कोक पीते हैं या हम पेप्सी पीते हैं. अचानक से कोक का प्राइस बढ़ गया. कोक का प्राइस बढ़ने पे कोक की डिमांड कम हो गई और लोगों ने पेप्सी की डिमांड शुरू कर दी. ठीक है, क्योंकि कोक अब कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव हो गया है. कोक का प्राइस इंक्रीज हुआ, लोगों ने कोक की डिमांड कम कर दी और पेप्सी की डिमांड बढ़ा दी, जबकि पेप्सी का प्राइस इज कांस्टेंट. देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ पेप्सी. ठीक है, स्टिल पेप्सी की डिमांड बढ़ गई. क्यों? क्योंकि जो इसका सब्सटीट्यूट गुड था उसका प्राइस बढ़ गया था. नाउ कोक इज एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू पेप्सी. ठीक है, तो कोक का प्राइस इंक्रीज हुआ तो पेप्सी की डिमांड इंक्रीज हो गई. अब हमने इसका डायग्राम भी किया था शिफ्ट इन डिमांड कर्व के केस में. क्या था डायग्राम? आई विल रिमाइंड यू. ऑन द वाई एक्सिस वी आर टेकिंग द प्राइस ऑफ पेप्सी, ऑन द एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग द क्वांटिटी ऑफ पेप्सी. दिस डी इज द डिमांड कर्व ऑफ पेप्सी. व्हेन द प्राइस ऑफ पेप्सी इज OP1 on the initial demand curve, we are at point A and OQ quantity of Pepsi is demanded. Now as the price of Coke has increased, Coke का प्राइस इंक्रीज हो गया है तो Coke की डिमांड कम हो जाएगी और लोग पेप्सी की डिमांड बढ़ा देंगे. पेप्सी की डिमांड बढ़ाएंगे तो क्या होगा? देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व ऑफ पेप्सी. डिमांड कर्व ऑफ पेप्सी विल शिफ्ट फ्रॉम D टू D1. दिस इज द न्यू डिमांड कर्व ऑफ पेप्सी. नाउ यू कैन सी दैट ऑन द न्यू डिमांड कर्व ऑफ पेप्सी विद द इनिशियल प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. प्राइस तो कांस्टेंट ही है. द डिमांड फॉर पेप्सी हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम OQ टू OQ1. Earlier the demand was only OQ, now the new demand is OQ1. हमारी डिमांड इंक्रीज हो गई है. ठीक है, अब ये डिमांड इंक्रीज होने का रीज़न कौन है? कोक का प्राइस इंक्रीज होना, क्योंकि पेप्सी का प्राइस तो हम देख सकते हैं इज कांस्टेंट. ठीक है, कोक का प्राइस इंक्रीज हुआ जिससे कि कोक की डिमांड कम हो गई, पेप्सी की डिमांड बढ़ गई, जबकि पेप्सी का प्राइस कांस्टेंट है. दिस राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड. तो कोक का प्राइस इंक्रीज हुआ तो लोगों ने कोक को पेप्सी को सब्सटीट्यूट कर दिया कोक से. सो दिस इज द केस ऑफ शिफ्ट इन डिमांड कर्व. डिमांड कर्व शिफ्टेड फ्रॉम D टू D1 बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स. अब अगर आपको इसी एग्जाम्पल में कहा जाए कि आप कोक की डायग्राम भी ड्रॉ कर दो, पेप्सी की तो हमने कर दी, कोक की भी डायग्राम ड्रॉ कर दो, तो हम कर सकते हैं. इट इज़ वेरी ईजी. आई विल एक्सप्लेन यू. ऑन द वाई एक्सिस वी हैव टेकन द प्राइस ऑफ कोक एंड ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव टेकन द क्वांटिटी ऑफ कोक. ठीक है, दिस इज द ओरिजिन. दिस इज द डिमांड कर्व फॉर कोक. व्हेन द प्राइस ऑफ कोक वाज OP1 on the demand curve, we were at point A and we were demanding OQ1 quantity of coke. Now we know that
the price of coke increased. It increased from OP1 to OP2. प्राइस इंक्रीज हो गया, इतना इंक्रीज आ गया प्राइस में. प्राइस के इंक्रीज होने पे क्या होगा, लोगों ने कोक की डिमांड कम कर दी. प्राइस इंक्रीज हुआ तो लोगों ने कोक की डिमांड कम कर दी. नाउ ऑन द सेम डिमांड कर्व वी कैन सी दैट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस द डिमांड has shifted from point A to point B. Earlier we were on point A when the price was OP1. Now as the price is OP2 we are at point B. ठीक है, there is a shift, there is a movement from A to B. We moved from point A to point B. This is the case of contraction in demand. This is the case of contraction in demand. हम करते थे movement along a demand curve. उसमें हमने एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का केस किया था. ये कॉन्ट्रैक्शन का केस है. As the price increased from OP1 to OP2, we moved from point A to point B, and the quantity demanded of the commodity has decreased from OQ1 to OQ2. ठीक है, there is a movement from point A to point B. This is the case of contraction in demand. ये movement है along the same demand curve, एक ही demand curve पे होती है, और ये shift है, यहाँ पे एक demand curve दूसरी demand curve पे shift हो जाती है. ये क्यों हुआ? This is because of factors other than own price of the commodity, and this is because of change in own price of the commodity. यहाँ पे कोक का खुद का प्राइस चेंज हो गया, कोक का खुद का प्राइस इंक्रीज हो गया था. इस वजह से हम सेम डिमांड कर्व पे मूव कर गए. जबकि शिफ्ट के केस में खुद का प्राइस, पेप्सी की बात करें तो पेप्सी का खुद का प्राइस कांस्टेंट रहा, किसी और फैक्टर की वजह से शिफ्ट आया. सो आई होप नाउ यू कैन solve such type of questions where you will be asked to show the movement and shift together. Thank you.